हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि √3 क्या है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि √3 क्या है या फिर √4, √5, √6 कुछ भी दे सकता है, पूछ ले आपसे कि ये √3 क्या है, तो आप क्या बताएंगे? पूर्णांक संख्या है या फिर धन पूर्णांक, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है? तो √3 कौन सी संख्या है? तो देखिए, अगर मैं √3 की बात करूं तो √3 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अगर √3 की जगह आप कहें कि सर √4 होता तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट 2 हो जाता, लेकिन 3 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इनपरफेक्ट निकलेगा, दशमलव में निकलेगा। ये बात आपको मालूम है, दशमलव में निकलेगा। अगर दशमलव में भी निकल रहा है तो कौन सी संख्या होगी? वो पूर्णांक होगी, धन पूर्णांक, परिमेय या परिमेय? ये तो आपको फिर भी बताना है। तो देखिए, मैं आपको सबसे सरल भाषा में एक चीज़ बता दूं कि जो संख्या जिनका रूट आपका परफेक्ट निकल के आए, जिनका रूट परफेक्ट निकल के आए, जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल के आ गया, अगर यहाँ पर √9 होता तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट 3 निकल के आ जाता, ठीक है। लेकिन इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। अगर √3 की जगह √5 हो, √7 हो तो उनका इनपरफेक्ट निकलेगा, दशमलव में निकलेगा। लेकिन जिनका परफेक्ट निकले, याद रखिएगा कि जिनका अगर परफेक्ट निकलेगा तो वो संख्याएं कैसी होती हैं दोस्तों? परिमेय संख्या होती हैं। जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट निकलता है वो परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन हमारे √3 क्या है? √3 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा? इसका स्क्वायर रूट 1.75 निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा आप कहेंगे सर बता दीजिए। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर √3 का दशमलव में निकलेगा, परफेक्ट तो निकलेगा नहीं, इनपरफेक्ट निकलेगा। तो जिनका परफेक्ट निकल के आता है वो परिमेय संख्या होती है, और जिनका इनपरफेक्ट निकल के आता है वो अपरिमेय संख्या। तो √3 क्या है दोस्तों? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या दे रखा है डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों बात? सभी की समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शून्य क्या है, 0 क्या है दोस्तों, वो आप बता दीजिए। प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, या धन पूर्णांक है, या ऋणात्मक संख्या है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया तो आप क्या इसका आंसर देंगे? आपका जवाब क्या होगा? अगर आपको नहीं मालूम तो 1 नंबर का ये प्रश्न आपका छूट जाएगा। अगर आपको मालूम है तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। सबसे पहले तो देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या दोस्तों लगातार संख्याएं होती हैं, लेकिन वो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 4 इस तरीके से ये चलती जाती हैं, ठीक है। अब 0 की पूछ रहा है कि 0 क्या है, तो 0 एक दोस्तों पूर्णांक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है 0। इस बात को याद रखिएगा। तो ये आपका प्रश्न का सही आंसर हो गया। पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3। और इसमें हम क्या बोलते हैं, जैसे कि 10 आया या फिर 100 आया या फिर आपका 1000 आया, तो इसको हम बोलते हैं कि 0 लगाने से 10 का परिवार बना, 100 का परिवार बना, और कितने का? 1000 का परिवार बना, और कितने का आगे तक बनता ही रहेगा। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या तो होती है जिसमें 0 नहीं आता है, और पूर्णांक संख्या होती है जिसमें 0 आता है। तो शून्य क्या है, 0 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। और धन पूर्णांक संख्या दोस्तों कौन सी होती है? धन पूर्णांक संख्या होती है जैसे प्लस में चले, 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से चले, वो धन पूर्णांक होती हैं जो प्लस में चले। और ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो माइनस में चले, जैसे -1, -2, -3, -4। जो माइनस में चले वो ऋणात्मक संख्या होती है, और जो प्लस में चले वो धन पूर्णांक संख्या होती हैं। तो चारों ही संख्याओं के बारे में आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा। अगर कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आपको गलती नहीं करनी, ये बात आप याद रखिएगा। अगर गलती कर दी तो 1 नंबर का प्रश्न आप गलत कर देंगे एग्जाम में। समझ में आ गई दोस्तों सभी की बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 0 से भाग करने पर प्राप्त होता है। देखिए, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या x है और उसमें हम क्या करें? 0 से भाग करें, 0 से भाग करें, तो स्टूडेंट की यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है कि क्या आएगा। अगर मैं 0 से किसी भी संख्या भाग करूँ, 0 से मान लीजिए मैं x में भाग कर रहा हूँ, तो कुछ लोग क्या करेंगे कि सर 0 से हम किसी भी संख्या में भाग करें 0 ही आएगा। तो ये गलत है। 0 अगर आपने कर दिया तो गलत है। ए ऑप्शन आपने कर दिया, गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है।
अगर आप 0 से किसी भी संख्या में भाग कर रहे हैं, कोई भी संख्या हो, जैसे कि मान लो आप 10 में भाग कर रहे हैं, कितने से? 0 से, तो आपका जो आंसर आता है वो 0 नहीं आता, इन्फिनिटी आता है। याद रखिएगा, अगर मैं 2 में भाग करूं 0 से, तो आपका जो आंसर आता है इन्फिनिटी आता है। कोई और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए मैं 11 में भाग करूं 0 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। तो 0 से अगर हम किसी भी संख्या में भाग करें, उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। सी ऑप्शन सही है। 0 कब आता है? मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। अगर आप 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में कर दें, मान लीजिए x में कर दें, तो 0 आएगा। अगर आप 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या, मान लीजिए 10 में कर दें, तब 0 आएगा। अगर आप 0 का मल्टीप्लाई दोस्तों 2 में कर दें, तब भी 0 आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 0 का किसी भी संख्या से, तो 0 आता है। अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो फिर इन्फिनिटी आता है। इस बात को अच्छे से याद कर लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा इन बातों को। ये बहुत छोटी जानकारी हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम करती हैं ये जानकारियाँ। अगर ये जानकारी आपको ठीक से नहीं है तो प्रश्नों को आप गलत बना देंगे। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना पहली अभाज्य संख्या। तो 0 तो आपकी अभाज्य संख्या हो नहीं सकती। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है। 2 क्या होता है? आपका अभाज्य संख्या। यहाँ पर 2 क्या है? 2 आपकी पहली अभाज्य संख्या है। कौन सी? पहली। 2 दोस्तों आपकी पहली अभाज्य संख्या है, पहली अभाज्य। अब यहाँ पर एक जानकारी और देखिए, प्रश्न में कभी कभी ये पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 1 से लेकर 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक दोस्तों 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक। और दूसरा प्रश्न कौन सा पूछा गया है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो 1 से लेकर 50 तक दोस्तों आपकी 15 अभाज्य संख्या होती हैं। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 51 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये 3 प्रश्न बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक पूरी कितनी है? 25। और 1 से लेकर 50 तक 15 हैं। जब 1 से लेकर 50 तक 15 हैं, तो 51 से लेकर 100 तक कितनी बनेंगी? 10 ही तो बनेंगी, क्योंकि टोटल तो 1 से लेकर 100 तक 25 हैं। और ये पहले ही 50 तक 15 हो गई, तो 25 में से पहले ही 15 हो गई, तो 10 ही तो बची। तो 51 से लेकर 100 तक कितनी होंगी? 10 होंगी। तो ये 3 प्रश्न और बनते हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और सबसे छोटी और सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 100 तक कितनी होती है? 97 होती है। इस बात को याद रखिएगा। 100 से पहले जो अभाज्य संख्या आती है वो 97 आती है लास्ट। आई दोस्तों बात सभी की समझ में? कोई भी स्टूडेंट ऐसा जिसकी समझ में ना आया हो, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल क्या है? वर्गमूल आपको इनका बता देना है। देखिए यहाँ पर वर्गमूल की बात कही गई है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसके ऊपर रूट होगा तभी तो वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, इसके ऊपर आप रूट लगाएंगे तभी तो वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर रूट नहीं दिया गया, रूट साइलेंट है। लेकिन इस बात को आपको सोच के चलना है कि जब वर्गमूल की बात कही है तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे? रूट लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर अगर संख्याओं को ध्यान से देखूँ कि 3 की पावर 38 और 3 की पावर 39 में क्या है? 38 भी शामिल है। 3 की पावर 38 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 38 है, तो 3 की पावर 38 यहाँ से भी 3 की पावर 38 कॉमन आ जाएगा। तो 3 की पावर 38 क्या आ गया दोस्तों? कॉमन आ गया। इतनी बात दोस्तों क्लियर है? 3 की पावर 38 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा। प्लस यहाँ पर देखिए जब 38 चला गया कॉमन, तो 3 की पावर 1 बचा। 39 में से 38 कॉमन चला गया, तो 3 की पावर 1 बचा। और 3 की पावर 1 का मान कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, समझ में आई बात? और पूरे के ऊपर हमें रूट लेके चलना है, क्योंकि वर्गमूल की बात यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? पहले मैं इनको जोड़ लूँ, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई में है तो इसको पहले लिख लो, चाहे इसको पहले लिख लो, एक ही बात है। ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 38 हो जाएगा। और इसके पूरे के ऊपर क्या है दोस्तों? रूट है। अब इसका वर्गमूल हमसे निकालना है, तो मैं 4 का वर्गमूल निकालूंगा, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा। ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या है? 3 है, तो 3 तो रहेगा ही रहेगा। जब आप वर्गमूल को सॉल्व कर रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो पावर जो है वो आधी हो जाएगी।
3 तो रहेगा, पावर को आधी कर दीजिए, 38 की आधी पावर कितनी हो जाएगी 19। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया, वर्गमूल हो गया। 2 गुने 3 की पावर 19 कहाँ दे रखा है, 2 गुने 3 की पावर 19 सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर किसी की समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इसी तरीके का एक प्रश्न और देख लेते हैं तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल है। बिल्कुल पहले के प्रश्न के जैसा है, तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए 3 की पावर 34 और 3 की पावर 35 में क्या कॉमन है, 3 की पावर 34 यहाँ पर है और 3 की पावर 34 यहाँ पर भी है, तो मैं क्या करूँगा 3 की पावर 34 कॉमन ले लूँगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा, ये पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचा, प्लस यहाँ पर कितना बचा, 3 की पावर 34 कॉमन चला गया तो 3 की पावर 1 बचा, 3 की पावर 1 का मान 3। और हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, वर्गमूल। जब वर्गमूल सॉल्व कर रहे हैं तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर वर्गमूल होगा, रूट होगा, तो यहाँ पर भी पूरे के ऊपर रूट होगा। अब देखिए 3 की पावर 34 इंटू 1.4, तो 1 और 3 को मैं जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, गुने 3 की पावर ये कितना है 34 है और पूरे के ऊपर क्या है, रूट है। अब देखिए इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 34 है तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, और जब रूट को सॉल्व कर रहे हैं तो पावर जो है वो आधी हो जाएगी, तो 34 की आधी कितनी हो जाएगी 17। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। 2 गुने 3 की पावर 17, 2 गुने 3 की पावर 17 दे रखा है सी ऑप्शन में। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं आई होगी किसी भी स्टूडेंट को समझने में। यहाँ पर रूट तो आपको दिया नहीं गया था, लेकिन जब वर्गमूल की बात कही गई है तो आपके दिमाग में फ़ौरन क्लियर होनी चाहिए एक बात कि यहाँ वर्गमूल होगा। वर्गमूल होगा तो आपने वर्गमूल लगा दिया, 3 की पावर 34, 3 की पावर 34 को कॉमन ले लिया। जब 3 की पावर 34 कॉमन चलेगी तो 1 बचेगा, और 3 की पावर 34 चलेगी तो 3 की पावर 1 बची, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, गुने कितना है 3 की पावर 34। अब 4 का रूट कितना होता है 2, और यहाँ पर 3 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन पावर आधी हो जाएगी 17। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।